हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2-3 न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई हैं, उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की जो नोटिफिकेशन है ये डिफरेंट पोस्टों के रिलेटेड होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको अच्छी क्लैरिटी होगी कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई है। और उससे पहले आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इन्होंने कुछ नई पोस्टें भी जारी की हैं। कौन सी पोस्टें होने वाली हैं तो उनके बारे में आपको मैं एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले इन्होंने और जो अदर नोटिफिकेशन जारी की हैं तो वो कौन सी होने वाली हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये आपकी फर्स्ट नोटिफिकेशन है और ये रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होने वाली है, जिसमें डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं आपके, तो उसी भी यहाँ पे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है। और पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो एमरजेंसी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट क्लास 2 की ये पोस्टें हैं। और ये जो एडवर्टीजमेंट थी ये 2023 की थी, 29/11/2023 को जारी की गई थी। और इनका जो भी डॉक्यूमेंट चेक करने का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे इन्होंने 1 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है और रीज़न भी बताया हुआ है कि क्यों यहाँ पे इस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है। और डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुए हैं या इनको नहीं मिले हैं, तो उस बिहाफ पे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है। और 1 ही कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके साथ दोस्तों आपको एक और क्लैरिटी होगी कि जिन भी कैंडिडेट ने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया है तो उनका आगे का जो प्रोसेस है कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और अब मैं आपको सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो सेकंड नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे इन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट के रिलेटेड जारी की है। और पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो ये लेक्चरर की पोस्टें हैं। और इनका जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 19 मार्च 2024 को जो है इन्होंने शेड्यूल किया है। जिन भी कैंडिडेट ने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया है तो उनका पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल कर दिया गया है। और जो भी कॉल लेटर रहेगा तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके निकलवा सकते हैं। और अब मैं आपको लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये 2 नोटिफिकेशन जारी की हैं जो कि डिफरेंट पोस्टों के रिलेटेड है। और लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी की है। और कौन सी पोस्टें होने वाली हैं तो उनके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और इनकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 29 मार्च 2023 की है। उससे पहले आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट नेम के बारे में बात करें, कौन सी पोस्टें होने वाली हैं तो उनके बारे में जानते हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पोस्टें यहाँ पे जल शक्ति विभाग में यहाँ पे जारी की हैं और पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की हैं। टोटली यहाँ पे इन्होंने 15 पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं, जो कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज में देखने को मिल जाएंगी। और इन पोस्टों के लिए मेल फीमेल और इसके अलावा जो भी डिसएबिलिटीज़ में कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। और इनके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल के बारे में बात करें तो लेवल 18 के भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि 56,000 प्लस से लेके 1,70,000 प्लस यहाँ पे होने वाला है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने रेगुलर फुल टाइम जो डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगी है। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से की है, बट यहाँ पे अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज होना चाहिए AICTE से या UGC से। और इसके अलावा इन्होंने और भी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर फुल टाइम आपने डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कस्टम मैनर्स के रिलेटेड, और आप डायलेक्ट कर सके किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जॉब करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। और भी इन्होंने अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की है, बट मेनली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और आप तभी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे, वो होप सो आप सभी कैंडिडेट को पता हो। और इसके अलावा किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। और इसके साथ साथ आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा तो वो आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज़ रहेंगी, तो वो धर्मशाला, मंडी और शिमला का रहेगा यहाँ पे। और एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 400 रुपीज़ बताई गई है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं तो 400 रुपीज़ उनके लिए भी लगेगी। और SC ST OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ बताई गई है। और इसके अलावा जो भी एक्स सर्विस मैन या जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो यहाँ पे नहीं बताई गई है। और इसके साथ दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट इनका ऑनलाइन ही रहेगा, आपको ऑनलाइन ही इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका यहाँ पे 2 स्टेजेज रहेंगी। फर्स्ट में आपका स्क्रीनिंग या प्री एग्ज़ाम रहेगा और सेकंड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा।
उसी भी हाथ पे आपका जो आगे का प्रोसेस है सिलेक्शन का वो होने वाला है। और एग्ज़ामिनेशन किस तरह का होगा, तो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। ये आपको पता होगा कि किस तरह से जो भी पेपर 1 और पेपर 2 का क्राइटेरिया इन्होंने पहले ही बताया है। और पेपर 1 आपका CBT के माध्यम से रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। और पेपर 2 जो रहेगा वो 120 मार्क्स का होने वाला है। और उसका जो भी सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी इन्होंने सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके दी हुई है। और भी जानकारी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा आप जब भी इनके लिए अप्लाई करें तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके ज़रूर एक बार रीड आउट कर लें कि इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे मैंने एक तरह की क्लैरिटी दी कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बताया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। तो गाइस ये थी 3 नोटिफिकेशन जो कि डिफरेंट पोस्टों के रिलेटेड थी। और अगर इनकी कोई भी न्यू अपडेट आती है तो देन मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि और भी पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा। और जूनियर क्लर्क की वो पोस्टें हैं उसके रिलेटेड मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है। अगर आपने चेकआउट नहीं की है तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कर लेना वीडियोज़ को। और हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वालों की तरफ से भी कुछ नई अपडेट आई है जो कि रिजल्ट के रिलेटेड, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट्स ने इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्ज़ाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।